एक थी जिसको गोल्डन शावर पसंद था, तो उसने मुझे बोला था कि प्लीज़ एक बार करवा, तो वो सबसे किंकी था। मैं तो जो मुझे सेट पर भी लड़कियां मिलती हैं ना, मैं उनको भी काउंसिल करता हूँ कि क्यों आई हो तुम यहाँ पर। ऐसा पहले एक दो बार ऐसा हुआ कि उनके हस्बैंड भी वहाँ बैठ के देख रहे हैं। रियली? क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो बहुत बार हुआ है। फिर मुझे एकदम हटा के वो अपना काम करते हैं। गॉड, आई होप माई पेरेंट्स डोंट वॉच दिस एपिसोड। आई एम प्रिटी श्योर दे विल वॉच दिस। हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। रियल टॉक बाय रियल हिट आ चुका है मुंबई में, और आज हमारे साथ फिर से मौजूद है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, शेक्सपियर त्रिपाठी जी। ये एक अडल्ट फिल्म स्टार है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस अडल्ट फिल्म स्टार इन आवर कंट्री, और ये हमारा इनके साथ सेकंड पॉडकास्ट होने वाला है। पहले भी हमने पॉडकास्ट किया है जो बहुत ज़्यादा वायरल गया इंटरनेट पे, और आज भाई फिर से आ गए हमारे साथ। तो भाई स्वागत है आपका हमारे शो पे वन मोर टाइम। स्वागत है भाई आपने इतना तगड़ा एपिसोड दिया हमको, इतना हिट गया वो। कॉन्ग्रेचुलेशंस पहली बात तो आपको कि लोगों ने इतना सारा प्यार दिया आपको। कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू सो मच, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल टू शुभम, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया और मैं आप लोग सबसे मिला यहाँ पर। और मैं तो ऐसे ही आया था, मैंने सोचा था कैसा बनेगा। आई थिंक इट वॉज माई फर्स्ट और सेकेंड पॉडकास्ट, बट इतना वायरल गया, इतना बूम किया, इतना फटा, मैंने खुद उम्मीद नहीं की थी। और मैं शायद एक शूट पे था उस दिन रात को, और मुझे बहुत कंटिन्यूसली डीएम्स आने लगे। तो मुझे लगा क्या ये रिलीज, क्योंकि आपने भेजा था एक रफ ड्राफ्ट, तो मुझे लग रहा था आएगा, अभी आएगा। तो फिर मैंने देखा, और मैं जो स्पीड से लाइक्स आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, व्यूज़ आ रहे थे, आई वॉज अस्टॉनिश्ड कि सच में लोग इतना पसंद किए हैं मुझे। और जो पहले क्या था, लोगों ने मुझे शायद कभी देखा होगा पॉर्न साइट पे या तो टेलीविज़न पे, कभी पता नहीं कब देखा होगा, बट दे डिडंट नो हु आई एम। मेरा नाम, मेरे अंदर का जो पर्सनैलिटी है, जो मेरा नेचर है, वो उन लोग इस पॉडकास्ट के थ्रू समझे, और मुझे इतना लव, रिस्पेक्ट मिला है, अटेंशन आई जस्ट कांट से। मेरी इंडस्ट्री में भी लोग अभी ज़्यादा जलने लगे हैं मुझसे। जल रहे हैं? हाँ, क्योंकि पहले क्या था कि सब यहाँ काम करने आते हैं, मतलब पैसे कमाने, किसी को फेम की पड़ी नहीं है। अब उसके बाद, उससे पहले भी मेरे रील्स जाते थे, वायरल होते थे, तो लोगों को लगता था शो ऑफ है जो भी। अभी वो समझ रहे हैं तो अभी ताने मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मेरी कैसे ताने मारते हैं? मतलब तू एक ही है, तू ही सारा फुटेज ले रहा है, लड़कियों को कोई नहीं जानता, लड़कियों को कोई नहीं पूछ रहा है, लड़कियां खुद बोलती हैं। जैसे मैं एयरपोर्ट्स पे जाता हूँ, क्लब्स में जाता हूँ, सबका एक ही चीज़ है कि भाई आपका पॉर्न देखा और आपका पॉडकास्ट देखा, तो पी अभी हो गया है। तो जो मेरे साथ खूबसूरत एक्ट्रेसेस भी होती हैं, उनको कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। बट भाई अभी हम जैसे ऑफ कैमरा बात भी कर रहे थे, और हमने ट्राई करा था कि कोई फीमेल लीड भी आपके साथ अगर आ पाए, बट फीमेल्स खुद ही नहीं चाहती उनकी आइडेंटिटी रिवील हो, तो क्या रीज़न है? तो सबके लाइफ में बहुत ऐसे संघर्ष हैं जिसकी वजह से वो इस इंडस्ट्री में आए। सब पर डे के लिए है, कोई यहाँ शौक से नहीं है। मैं भी नहीं आया था, मैं तो चलो बनते बनते बन गया, बट सब आते हैं कि चलो कुछ कमा ले, ईएमआई है, लोन है, चुक जाए, फिर चले जाते हैं। कुछ शादीशुदा होते हैं, बच्चे हैं, मैरिड है, डिवोर्स चल रहा है, तो वो ओपनली आके ये सब बोलना, इट्स नॉट ईजी। बट वो लोग तो एनीवेज कैमरा पे आ रहे हैं, अगर पॉर्न क्लिप शूट हो रही है तो कैमरे पे उनके हाँ, फेस बट नेम्स उनके रियल नहीं होते। उनका जो आधार कार्ड नाम अलग होता है, और उनका रियल नाम अलग होता है। फिर कैमरा पे आके बोलना, जैसे फिल्मों में भी वॉइसेस डबिंग होती है, इसमें रियल आके बोलना, कहीं ना कहीं घबराते हैं। और बहुत सब, मैं भी, हम लोग सब हम्बल बैकग्राउंड से हैं, तो और लोग डराते बहुत हैं हमको। जैसे कोई भी किसी का कुछ फिल्म फेमस हो रहा है, वायरल हो रहा है, यार तेरे को अभी ना कॉल आएगा, तू बहुत छाया हुआ है, तो ये सब बहुत डरा के लोग हम एक्टर्स को, आर्टिस्ट को जीने नहीं देते सोसाइटी में। बट डराना किसके नाम से डराते हैं? माफिया के नाम? नहीं, माफिया जैसे मुझे तो धमकी आती है, माफिया वो उठा लेगा, मुझे पता है ये सब ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, बट लीगल धमकियाँ देते रहते हैं, जो झूठ भी होता है, जो सच नहीं होता है। बट लोग चाहते हैं कि ये इतना राइज ना करे, इसका नाम ना हो। कोई भी आए हैं कॉल्स आए हैं ऐसे कुछ? मुझे आते हैं, डीएम्स आते हैं, आई डोंट नो कितने जेन्युइन हैं। बहुत सारे तो बोलना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट वाले लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरे इंस्टा पे उनके लाइक्स आते हैं, तो मैं जाके उनका प्रोफाइल देखता हूँ, वो एक्चुअली कहीं के पुलिस है कुछ, तो मैं एक्चुअली डर जाता हूँ।
तो बट फिर मैं सोचता हूँ कि मैंने तो वैसे कुछ डाला नहीं है, बोला नहीं है, तो यू नो, तो वो होता है। फिर उसके बाद जैसे पॉजिटिव बहुत हुआ है उसके बाद, बट नेगेटिव भी बहुत हुआ है। अनवांटेड अटेंशन बहुत मिला है। जैसे मैं जिम जाता हूँ, मैंने अपना बाइक पार्किंग किया था वहाँ पे, किसी ने पूरा मेरा सीट को डैमेज कर दिया। अच्छा। हाँ, अभी की बात है आई थिंक। तो पता लगा वो किसने किया था? आपने देखा कुछ सीसीटीवी फुटेज में या फिर पता लगा? मुझे लगा अभी मैं इसका इशू करूँगा, फिर वो मुझे कंप्लेंट लॉन्च करनी पड़ेगी, फिर और चीज़ें बढ़ भी जाती बढ़ भी जाएगी। और मैं जिम में जाता हूँ ऐसे, मैं सिर्फ अपना वर्कआउट करता हूँ, मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। मेरे पीछे पीछे लोग आते हैं, मुझे तारीफ़ करते हैं, बातें करते हैं, पुराने दोस्त हैं पुराने जिम से, बट आई ट्राई टू बी इन माई ओन लेन, अपना काम करता हूँ। वो हुआ। फिर अभी मैं गोवा गया था अगस्त 27 को मैं गया था, मेरे दोस्त का बर्थडे था, किसी को इनविटेशन था, मैं उनके साथ गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ, 27 तो बहुत अच्छा गया। आई थिंक 27 की रात थी। गलती हमारी थी कि हम 2 दिन गाड़ी में घूमे टैक्सी करके, बट फिर लास्ट डे लगा कि यार लास्ट डे है, वो वाइब नहीं आ रहा है, तो लेट्स टेक अ स्कूटर। तो हमने 500 रुपीज़ दे के सामने से एक स्कूटर ले लिया। बहुत अच्छा जा रहा था, और हम लोग क्या ना, हर चीज़ स्टेटस डाल रहे हैं, इधर है उधर है, तो मैसेजेस तो धनाधन आ रहे थे, मिलना है मिलना है मिलना है। तो बाद में क्या हुआ, हम लोग गए रात को, एक कसिनो जा रहे थे बहुत दूर, पंजिम, और हम लोग थे कैंडोलिम में। तो हम लोग गए, वहाँ गए, जो कुछ बात बनी नहीं, तो हम लोग वापस आ रहे थे। तो मैं जब आ रहा था तो हमको लग रहा था कि हमारे दोस्त हमें मनाने के लिए गाड़ी में हमें फॉलो कर रहे हैं, बट एक्चुअली कोई गाड़ी हमें पूरा फॉलो कर रहा था, और वो किसी गाड़ी को हमारे क्लोज़ आने नहीं दे रहा था। और गोवा आधी रात को, बारिश का मौसम, नो स्ट्रीट लाइट्स, ऑब्वियसली सीसीटीवी कुछ नहीं, पूरा पिच डार्क। तो फिर मुझे शक होने लगा कि जैसे कोई गाड़ी सामने से आता ना, वो पीछे चला जाता, फिर जैसे ही रोड खाली होता ना, वो अटैक करने के लिए फुल स्पीड में आता। फिर हमने सोचा अगर हम 2 सेकंड के लिए भी रुके ना, वो उड़ा देगा। फिर हमने देखा वो आदमी ऐसे कर रहा है, फेस छुपा रहा है। और फिर एक वक्त आया, मुझे लगा कि अभी कुछ बुरा होगा, मतलब देयर इज़ नो एस्केप, क्योंकि एक आई वाज जस्ट कॉलिंग गॉड, बचाओ बचाओ, एंड सडनली कहाँ से एक गाड़ी आई। राजस्थानी लोग थे, मारवाड़ी, 4 लोग बैठे थे उस गाड़ी में, 2 यंग बच्चे थे, टीनेजर्स। उन्होंने तुरंत हमारा हेल्प किया। फिर और वो गाड़ी जैसे ही देखा हमने हेल्प ली, तुरंत उसने एक राइट टर्न लेके भाग गया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।